मैं डॉक्टर आशुतोष गुप्ता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोगों ने यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला है। पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं, पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम मांग करते हैं सरकार से कि पाकिस्तान पर आक्रमण करके पीओके को भारत में मिलाया जाए और ऐसी आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए और कश्मीर में जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और हम सभी हिंदुओं को एकत्र होना होगा और संगठित होना होगा। जिस तरह धर्म के आधार पर वहाँ पर लोगों को मारा गया है, ये बहुत ही गलत है और हम इसका बहुत विरोध करते हैं। जैसे कि पर्यटकों को धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत ही गलत है। ऐसा अगर सभी जगह देश के और भी हिस्सों में होने लगा तो ये बहुत गलत हो जाएगा और इन सब लोगों को समझना चाहिए कि धर्म के आधार पर अगर इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो हम लोगों ने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हम लोग भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये सब चीज़ें शांतिपूर्वक हों और पाकिस्तान ये आतंकियों को जो समर्थन कर रहा है वो सब बंद हो। ये इनके आका हैं आतंकियों के, उनकी कमर तोड़ी जानी चाहिए। विद्युत उपाध्याय अखिल भारतीय कांच सभा युवा संभाग। मैं इस पर्पज से हुआ, जो आतंकी हमले हो रहे हैं, जो बेचारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, बेचारे जम्मू कश्मीर घूमने गए थे, आज उनको निर्सत हत्या हो रही है। आज महिला सशक्तिकरण ने अपना कैंडल मार्च निकाल के ये सिद्ध कर दिया। हम लोग एकजुट होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, भारत देश साग का वो पत्ता नहीं जो टूट कर गिर जाए, आंधियों से को औकात में रहे, क्योंकि वीर हुए बलिदान हजारों, इसी देश की आन पर गोली खाई, जान गंवा दी, भारत माँ की शान पर पीछे न हटे मिट गए, पीठ न मुड़कर दिखलाई, दूर भरंगी को करने की शपथ एक सबने खाए। ऐसा देश हमारा है। धन्यवाद। हिमांशु अस्थाना। शिवांग गुप्ता, जिला मंत्री विशेष। आज ही एटा जनपद की अपने नगर एटा की समस्त मातृशक्ति महिलाएं, जो पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम नृशंस हत्या की गई है पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, उसके लिए अपना आक्रोश शांतिपूर्वक मिसाइल से लेकर कैंडल मार्च के द्वारा यहाँ निकाला है। यह राम दरबार से अपना पैदल मार्च घंटाघर गांधी मूर्ति तक यहाँ पर विसर्जन किया है। प्रधानमंत्री जी ने वैसे तो आज जो सिंधु पानी जो ट्रीटी है, इंडस ट्रीटी, उसको तुरंत रोक दिया गया है। उसके अलावा भी जिस तरह इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला कर उसको सपाचक कर दिया, उसी तरह आज हिंदुस्तानी सेना को भी दिखाना चाहिए कि जब हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो पाकिस्तान में कण कण भी नहीं बचेगा। आम जनता से क्या कहना चाहेंगे जो अभी घर से निकले? आम जनता से मेरा एक ही आग्रह है, हम सभी को उन पर्यटकों के परिजन और उन पर्यटकों की आत्मा के प्रति संवेदनाएं रखनी चाहिए। हिंदू आज भी एकत्रित नहीं हुआ तो इस देश में आज अशांति जो फैलाई जा रही है उसको शांत नहीं होगी और हम सबको एकत्रित होना है, संगठित होना है। शांति फैलाने के उद्देश्य 28 पर्यटकों की निर्मम हत्या की गई है। उस संदर्भ में यहाँ एटा की मातृशक्ति, उनके परिजनों और उनकी आत्मा को शांति। आज यह महिलाएं एकत्रित हुई है, किस परिप्रेक्ष्य में एकत्रित? ये पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये हमारे जो 28 भाइयों की निर्मम हत्या हुई है, उस संदर्भ में ये महिलाएं, महिला समाज और हमारा पुरुष समाज, सभी दुकानदार भाई और घरों को छोड़कर महिलाएं आज इतनी आक्रोशित अवस्था में यहाँ उपस्थित हुई हैं, उसके लिए हम सरकार से अपील करने के लिए आए हैं कि हम अपने देश में 116 करोड़ हिंदू होते हुए भी हम सुरक्षित नहीं हैं। मुर्शिदाबाद में भी हम मारे जा रहे हैं, दिल्ली में भी मारे जा रहे हैं, हर जगह से भगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश तो चलो विदेश है, हम अपने देश के अंदर सुरक्षित नहीं है कतई। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। और ये हमने जो हथियार खरीद रखे हैं, राफेल खरीद रखे हैं, क्या जंग लगाने के लिए खरीदे हैं? सरकार को इसको इस्लामाबाद से इसका जवाब देना चाहिए।
तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो भारत। कुमारी सीमा वार्ष्णेय एटा जनपद एटा से समाज सेविका। आज है मिसाल यात्रा निकाली गई है, किसके नेतृत्व में निकाली गई है? देखिए, नेतृत्व तो सभी हिंदू नेतृत्व में निकली है, हिंदू लोगों के नेतृत्व में निकली है, मेरे हिंदू भाइयों के नेतृत्व में उन्हें जगाने के लिए निकली है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब घर ही नहीं होंगे बचाओगे किसको। और आज सब एकजुट होकर अपने जागरूक होकर ये हमले जो चाहे हम बांग्लादेश के करें, चाहे पश्चिम बंगाल से हो, चाहे फिर कश्मीर की बात हो, कहीं वो दिन दूर नहीं है जब अपने घरों में भी होंगे। इसलिए सभी हिंदुओं को जागरूक होना होगा, एकजुट होना होगा। आज भी हम सभी ने ये एक शक्ति दिखा के, नारी शक्ति, महिला, मेरा सारा समिति संगठन जितने हमारे हिंदुत्व को लेकर के सभी इस यात्रा में रहे हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी घर से नहीं निकली है? नहीं निकली है, मैं लेकिन प्रयास, मेरी नारी शक्ति, मेरे भाई बंधु जो आज शामिल हुए हैं वो सब प्रयास करेंगे और जन जन को जगाएंगे, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं और अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए सभी के साथ मिलकर एकजुट होकर पूरी कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील यही करना चाहूंगी कि अब अगर आपने अभी भी सुनवाई नहीं की, आप बहुत हमने ज्ञापन दे लिए, बहुत हमने कैंडल मार्च कर लिए, लेकिन अब जागना होगा, वरना हम लोगों को, हिंदुओं को, हम सबको छोड़ दो आजाद, हम खुद अपना खुद ले लेंगे अत्याचारों से, क्योंकि घर में घुस के, क्योंकि ये नहीं चलेगा। ज्ञापन सालों से दे रहे हैं, कैंडल मार्च सालों से हो रही है, अब जरूरत है हमें एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय देने की। मेरा नाम निशा चौहान है। आज मिसाल यात्रा निकाली गई, क्या मामला है? ये जो पहलगांव में हिंदुओं की इतनी दर्दनाक मौत दी गई जो आतंकियों द्वारा, उसके लिए हमने एक कैंडल मार्च निकाला और सबसे पहले मैं उन मृत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मोदी जी से ये विनम्र आग्रह करती हूँ कि ये आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। हमें 10 साल हो गए कैंडल मार्च निकालते हुए, क्या हम इसी तरह दबते रहेंगे? कब तक ऐसे दबके सहते रहेंगे? हमारे हिंदुओं पे केवल धर्म पूछ के उन पे प्रहार किया गया कि आप हिंदू हो, कलावा बंधा है तो मार दिया, और कलमा पढ़वाया गया, जिसने कलमा पढ़ दिया उसे छोड़ दिया गया, जिसने नहीं पढ़ पाया उससे कह दिया ये हिंदू है, इसे गोली मार दो। इस तरह से गोली मार दिया। आज कहाँ पे हिंदू सुरक्षित है? हर जगह हिंदुओं के प्रति यही हो रहा है। क्या हिंदू होना एक गुनाह है? हम सब कहते हैं कि हाँ, और उन लोगों ने जिसने आतंकवादियों ने मारा था, जो हिंदू भाई आपस में बटे हुए हैं, उन्होंने ये पूछ के नहीं मारा था कि आप भाजपा से हो या आम आदमी से हो या बसपा से हो, सपा से हो, किस पार्टी से हो। उसने ना ये पूछा था आप कौन सी जात के हो, उन्होंने ये पूछा था आपका धर्म क्या है। केवल धर्म हिंदू बताए, इतने में गोली मार दी। ऐसे हम आतंकवाद कब तक झेलते रहेंगे? हमारा मोदी जी से आग्रह है, ये पाकिस्तान जो आतंकवाद कर रहा है ये जड़ से खत्म होना चाहिए, बिल्कुल भी आतंकी खत्म होना। और अगर ये खत्म नहीं हुआ और नहीं कर पा रहे मोदी जी, तो बताएं हम महिलाओं को, फिर हम अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, वही पुराना वाला रौद्र रूप लेके आए। हम बदला स्वयं भी लेना जानते हैं। फिर हमारी सरकार आई है तो हमारे हाथ और बंध गए, और ये उग्रवादी आतंकी इस तरह से हमारे देश के हिंदुओं को, जिनकी शादी को मात्र 5 दिन हो गए थे, 5 दिन हुए थे, 3 जोड़े ऐसे हैं जो वहाँ पे हनीमून के लिए गए थे, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट चेक करके गोली मारी है। ये कहाँ का ये न्याय है? क्या इसे ही कहते हैं भाईचारा? हम लोग कब तक भैया ये भाईचारा निभाएंगे? ये आपकी जो मिसाल यात्रा में निकाली है, किस संस्था से आप लोग? ये हिंदू एकता के उससे निकाली है। हम मातृ शक्तियों ने हिंदू एकता के उसमें सभी बहनों ने, भाइयों ने एक कैंडल मार्च निकाली है। हम जातिवादी बाद में, सबसे पहले हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। मिसाल यात्रा मिसाल यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई? ये राम दरबार से शुरुआत हुई थी, मंदिर से, और वहाँ से हम यहाँ तक आए हैं। और ये आतंकवाद, और हम अपने हिंदू भाइयों से फिर कहना चाह रहे हैं, अगर आप अब भी सोते रहोगे, एक दिन अपनी ये दुकानें छोड़ोगे नहीं,
आग के हवाले कर दी जाएगी तब आप छोड़ने को मजबूर होगे। इसीलिए जागो हिंदू जागो तो, एक बार हिंदू जागो तो। चाहूंगी बहन आपका परिचय? गीतू वार्षिक। आज मिसाल यात्रा निकाली गई, किसके नेतृत्व में निकाली गई है मिसाल यात्रा? मिसाल यात्रा हमारी सीमा भाभी के नेतृत्व में निकाली गई है। कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ पे आके राम दरबार से शुरुआत हुई थी और घंटाघर पे आकर समाप्त किस हुई। परिप्रेक्ष्य में ये मिसाल यात्रा निकाली गई है? ये आतंकवादी हमले में मरे हुए लोगों के लिए श्रद्धांजलि जो आतंकवादी थे क्या कहूँ, सबसे पहले तो मुस्लिम भाई बहनों से कहूँ, जो आतंकवाद की खेती हो रही है उसको बंद करना चाहिए हमको। उनको आतंकियों को उन आतंकवादी फांसी मिलनी चाहिए। वंदे मातरम! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद!